आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खट्टा चटपटा सा आम का अचार। आम का अचार बनाना सबको पसंद है, लेकिन इसे बनाता कोई नहीं क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप चटपटा सा अचार घर पर ही बनाएंगे, घर के मसालों के साथ ही, और ये साल 2 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ना ही हमें इसे धूप में सुखाने की झंझट है और ना ही कुछ, इंस्टेंट बना लिया और इसे खा लिया। इस तरह से है ये अचार। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंट अचार की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें बाज़ार से किस तरह की कैरी खरीदनी है जिससे अचार बहुत ही अच्छा बने। तो यहाँ पे जो भी कैरी लेंगे नरम वाली नहीं लेनी है, आप इस तरह से प्रेस करके देखिएगा, फिर उसे लीजिएगा। नरम होगी तो बिल्कुल भी मत लीजिए, पूरी तरह से वो सख्त होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो कैरी ली है इसका वज़न 2 किलो है और मैं आज आपको 2 किलो के मेजरमेंट से ये अचार बनाना बताने वाली हूँ। अगर क्वांटिटी के हिसाब से आप अचार बनाने वाले हैं तो यहाँ पे मैंने 13 कैरी ली है। तो सबसे पहले कैरी को अच्छे से नमक के पानी से धो कर लेना है। आप जैसे ही इसे बाज़ार से लाते हैं नमक वाले पानी में इसे 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, जिसकी वजह से ऊपर उसका जो भी चीक होता है या फिर कोई भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी। तो 2 घंटे बाद हम इसे साफ़ कॉटन के कपड़े से पोंछ कर लेंगे, क्योंकि अचार में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। पानी की वजह से या फिर पानी की बूंद या पानी वाला चम्मच लगने से अचार ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे नमक वाले पानी में से निकाल कर पोंछ कर ले लिया है। तो चलिए अब हम इसे कट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे इस तरह से कट करने वाली हूँ घर पर। अगर आप जहाँ से कैरी लेते हैं ना वहीं से अगर इसे कट करके लाएंगे तो भी चलेगा। अक्सर गाँवों में जहाँ से हम कैरी खरीदते हैं वहीं से हमें अचार के लिए पीसेस बना कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे घर पर ही अचार के लिए कैरी को कट करके लिया है। इस तरह से मैंने सबसे पहले 2 हिस्सों में कट करके लिया है। कैरी के अंदर का जो बीज है उसे हमें निकाल कर लेना है, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। आप चम्मच से या फिर हाथ से भी निकाल सकते हैं। अगर आप इसे ऐसे ही रखेंगे तो जो भी आप अचार बनाएंगे वो थोड़ा सा आपको कड़वा लग सकता है, इसीलिए इसे निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने सारे बीज को निकाल कर ले लिया है। और ये जो हिस्सा है, ये जो अंदर का हिस्सा है लकड़ी की तरह कड़क होता है और इससे अचार बहुत ही अच्छा बनता है, खाने में मज़ा आता है। तो उसे मत निकालिएगा, अंदर की वाइट वाली जो बीज होती है उसे ही सिर्फ निकाल कर लीजिएगा। तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। अब मैंने इसे ना छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है। तो यहाँ पे आपको जिस भी साइज़ में इसे बनाना है उस हिसाब से आप इसे कट कर सकते हैं, लेकिन बनाते वक्त थोड़े मोटे वाले हिस्से रखिएगा, क्योंकि ये जब अचार गल जाता है तो पीसेस छोटे होने लगते हैं। तो उस हिसाब से ही यहाँ पे कट करके लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से कट करके ले लिया है। छोटे बड़े टुकड़े होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से है। तो आप ना यहाँ पे इसे मैं सुखाने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, सुखाएंगे तो यहाँ पे 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा। यहाँ पे आपको मैं डायरेक्ट वाली प्रोसेस ही बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बड़ी वाली परात ले ली है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे मैं जो चीज़ डालने वाली हूँ अच्छे से फैल जाए, अच्छे से सारे पीसेस पर लग जाए। तो यहाँ पे मैं हल्दी डाल रही हूँ, आधा चम्मच हल्दी लेनी है। हल्दी को ना इस तरह से फैला कर डालना है और उसी के साथ हम यहाँ पे नमक भी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाला नमक यूज़ किया है, आप चाहे तो जो मोटा वाला नमक मिलता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नमक भी लेंगे, नमक का इस्तेमाल हम आगे भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा नमक ले रही हूँ, 2 चम्मच के करीब। अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करके लेना है, आप चाहे तो चम्मच से या फिर हाथ से मिक्स करके लीजिएगा। हाथ साफ धो कर लेंगे और हाथ बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए सारे पीसेस को हल्दी और नमक लगने चाहिए। इस तरह से मसलते हुए इसे मिक्स करते रहना है। जैसे आप इसे मिक्स करते रहेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे नमक का पानी निकल रहा है, आम कैरी का पानी निकल रहा है। तो हमें यहाँ पे इसी तरह से इसे ये वाली प्रोसेस करनी है। आप ना इसे ढक कर रखेंगे जब तक हम बाकी की प्रोसेस करते हैं तब तक। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम लो पे रख के मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई या फिर जो भी बर्तन आप यूज़ करने वाले हैं बड़े साइज़ के लीजिएगा और मोटे तले का लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सौंफ डाल कर लिया है और 2 चम्मच जीरा लिया है। तो यहाँ पे 2 किलो का मैं मेजरमेंट बता रही हूँ। अब इसे हल्का सा भून कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए, जैसे मानो कि जीरा और सौंफ थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए, हल्की सी गर्म होनी चाहिए। तो इसीलिए मोटे तले की कढ़ाई यूज़ करनी है, नहीं तो ये फ़ौरन ही जल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कलौंजी को और यहाँ पे मेथी दानों को भी ना पीस कर लिया है। अगर हम ये एक साथ पीसने जाएंगे ना तब ये कलौंजी और मेथी दाने पीस कर नहीं होते हैं ठीक से, इसीलिए मैंने पहले ही पीस कर लिया है। तो 2 चम्मच कलौंजी और 2 चम्मच यहाँ पे मैंने मेथी दाने लिए हैं। उसी के साथ
सूखी मिर्च लेनी है। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा बाद में कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सूखी मिर्च भी डाल कर ली है, ये ऑप्शनल है। अब इन्हें फिर से भून कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए। जो लाल मिर्च यूज़ की है हमने, ये भी ना थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए इस तरह से। अब ये सारी चीज़ें हल्की सी गर्म हो गई है। अब हम इसे साइड में निकाल कर लेंगे और उसी कढ़ाई में यहाँ पे डालेंगे तेल। तो 2 किलो अचार के लिए यहाँ पे मैं 350 ग्राम तेल यूज़ कर रही हूँ। तो उसी कढ़ाई में तेल डाल कर लेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। आप कोई भी ब्रांड का तेल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी घर पर इस्तेमाल करते हैं वो। गैस की फ्लेम मीडियम रखते हुए तेल को अच्छे से गर्म करके लेना है। और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है, जो हमने मसाले भून कर लिए थे तो उसे भूनने के बाद ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसे दरदरा सा पीस कर लेना है, मोटा मोटा, बारीक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले तेल चेक करना है गर्म हुआ या नहीं। तो उसी में से थोड़ा सा मसाला हम डाल कर देखेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम मसाला डालेंगे। मसाले को चम्मच से चलाएंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, क्योंकि जो भी मसाला है अच्छे से पकना चाहिए, जिसकी वजह से अचार हमारा 1-2 साल तक आराम से बना रहेगा। सबसे पहले हमने सूखे मसालों को भून कर लिया है ताकि उसमें जो भी नमी है वो निकल जाए। उसके बाद हमने पीस कर इस तरह से तेल में डाल कर ले लिया है। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही पकाएंगे। तो देखिए किस तरह से बबल्स आ रहे हैं। तो ये मसाला अच्छे से पक गया है। गैस की फ्लेम पूरी तरह से लो पे रख के ही ये प्रोसेस करनी है। अब यहाँ पे मैंने बड़ा वाला 1 चम्मच, टीस्पून होता है ना, वही वाला चम्मच यूज़ करना है, हींग डाल कर लिया है। हींग की वजह से स्वाद भी अच्छा आता है। अब इस वक्त हम डालेंगे राई दाल। तो देखिए यहाँ पे जिस चम्मच से मैंने जीरा और सौंफ लिया था ना, उसी चम्मच से यहाँ पे मैंने राई दाल ली है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच राई दाल ली है। आप इसे अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच से कम मत डालिएगा। उसी के साथ इसे भी अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। और अब यहाँ पे हम गुड़ डालेंगे। गुड़ डालना ऑप्शनल है, अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने उसी चम्मच से 1 चम्मच यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है। और गुड़ को मैंने थोड़ा सा कट करके लिया था, जिसकी वजह से ये तेल में बहुत ही जल्दी गल जाएगा, पिघल जाएगा। तो देखिए अब इसे भी मिक्स करके लिया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि हमें सारे मसालों को ओवर कुक नहीं करना है। और जैसे ही तेल थोड़ा सा नॉर्मल हल्का ठंडा हो जाता है, उस वक्त हम डालेंगे यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। तो उसी चम्मच से यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। हमने यहाँ पे लाल सूखी मिर्च का इस्तेमाल भी किया है और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप घर पर बनी हुई कोई भी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी मिक्स करके लेंगे। अब उसी साथ मैं घर पर बनी हुई लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ तीखेपन के लिए। आप चाहे तो अपने पसंद के हिसाब से दोनों में से एक भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये घर पर बनी हुई लाल मिर्च पाउडर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम ज़रूर से कीजिएगा। इसे भी मिक्स करके लेंगे। तो ध्यान रखिए लाल मिर्च पाउडर डालते वक्त हमने गैस की फ्लेम पूरी तरह से बंद कर दी है। गरम तेल में लाल मिर्च पाउडर डालते ही वो थोड़ा सा जल जाएगा, जिसकी वजह से अचार का कलर काला आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद करके हल्का सा तेल ठंडा होने के बाद ही डालना है। तो अब यहाँ पे मैं काला नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा चम्मच इस तरह से डालेंगे। इसे भी मिक्स करके लेंगे। उसी के साथ यहाँ पे हमें साधारण नमक का भी यूज़ करना है, जो घर पर हम यूज़ करते हैं। काला नमक डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, ज़रूर से डालिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। काला नमक अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप साधारण नमक 1 चम्मच डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने कौन सा वाला चम्मच यूज़ किया है। अगर आप टीस्पून से मेजरमेंट लेने वाले हैं तो 5 टीस्पून ले सकते हैं। तो अब इसे भी मिक्स कर लेंगे और जैसे ही तेल ठंडा हो जाएगा हम इन कच्चे आम पर डालने वाले हैं। तो देखिए जब तक हमने सारी प्रोसेस की, यहाँ पे आम ने पानी छोड़ दिया है, कैरी ने, तो ये पानी हमें निकाल कर लेना है। आप चाहे तो बिना निकाले भी बना सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अचार बना रहे हैं तो इसका पानी ज़रूर से निकालिएगा। आधा निकाल कर आधा रख सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अचार बनाने वाले हैं तो तेल कम और पानी ज़्यादा, इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि पानी को निकालिएगा। तो यहाँ पे बहुत ही कम पानी है, इसलिए मैं इसे निकाल नहीं रही हूँ, क्योंकि इसके जो अचार जैसे ही गलने लगता है, इसकी ग्रेवी बनती है ना, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे तेल पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब मैं इसे अचार के पीसेस पर डाल कर लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे अचार के पीसेस पर डालते ही हमें इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करके लेना है। चम्मच से ठीक से मिक्स नहीं होगा, इसीलिए हाथ साफ धोकर और सुखा कर लेने हैं। गीला हाथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अचार बनाते वक्त जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए अचार अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ पे इसे मिक्स करने के लिए 2 से 3 मिनट का वक्त ज़रूर से दीजिएगा।
अब इसे हम एयर टाइट कंटेनर में भर देंगे। तो उसके पहले जो भी हम कंटेनर यूज़ करने वाले हैं, बर्नी यूज़ करने वाले हैं, ग्लास का कोई भी चीज़ यूज़ करने वाले हैं, तो ध्यान रखिए वो पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए। अचार को एक ही टाइम में एक ही कंटेनर में भर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं जो छोटा वाला कंटेनर यूज़ कर रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बाद में मैं इसे बड़े चीनी मिट्टी से जो बनी हुई बरनी होती है उसमें मैं भरने वाली हूँ। तो चटनी बनाने की रेसिपी में आपने देखा होगा कि किस तरह से बड़ी बरनी होती है, जिस तरह में अचार चटनी भरा जाता है, जिससे अचार चटनी सालों तक खराब नहीं होती। अब आपको यहाँ पे तेल बहुत ही ज़्यादा कम लग रहा होगा और अचार ज़्यादा लग रहा होगा। तो जब भी आप अचार बरनी में भरे तो ध्यान रखिए कि अचार से 1 इंच की कमी पे यहाँ पे तेल होना चाहिए, उतना हमें तेल का इस्तेमाल करना होता है, या फिर अचार उसमें डूबना चाहिए, इतना हमें तेल यूज़ करना है। तेल की वजह से और नमक की वजह से ही अचार सालों तक ख़राब नहीं होता है। तेल कम लेंगे तो इसके ऊपर ना जाली आने लगेगी, अचार ख़राब हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। और जैसे ही हमें ज़रूरत होती है ना उतना ही अचार हमें छोटी डिब्बों में निकाल कर लेना है और यूज़ करना है, सूखा चम्मच यूज़ करना है। इन बातों का आप ज़रूर से ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे इंस्टेंट अचार बनकर तैयार है। इसे गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 दिन में ये गल जाएगा। तो इस तरह से इंस्टेंट अचार बनकर तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कुकिंग रिलेटेड इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खाना बनाते रहिए और खाते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरू।